वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। मैं हूं आपकी संस्कृत टीचर वैशाली सोलंकी। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 में संस्कृत में जो कल हम लोग ने देखा था भवतु भारतम चैप्टर 6 उसका पार्ट 1 हम लोगों ने कल देखा था मेक इंडिया बिकम। तो उसका जो बाकी के 3 श्लोक हैं वो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। तो हम लोग देखते हैं 3rd नंबर का श्लोक। तो उसका गान कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कल दोनों का किया था वैसे ही। रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम। तो यहाँ पे रीति और नीति, तो रीति मीन्स हमारी जो जीवन शैली है उसमें जो हम लोगों ने जो संस्कार प्राप्त किए हैं वैसी ही हमारी संस्कारी जीवन शैली। नीति यानी कि जो नीति है हमारी, उनके विषय में भी हम लोग संस्कारी हो। हमारा जो कल्चर है वो, तो रीति संस्कृतम मीन्स वन विथ अ कल्चर्ड लाइफस्टाइल और नीति संस्कृतम मीन्स कल्चर्ड इन ईच चीज। तो ये 3rd श्लोक में हमें क्या कहना चाहते हैं कि जो भारत देश है वो संस्कारी जीवन शैली वाला, संस्कारी लोगों के नीति नियमों वाला, संस्कारी रीति और नीति से युक्त हो। ट्रांसलेशन देखेंगे हम लोग। मे इंडिया माय कंट्री बिकम वन विथ अ कल्चर्ड लाइफस्टाइल each is and discipline, may it be full of proper methods and it is both। सारे लोग हैं वो रीति और नीति से युक्त हो। 4th श्लोक है हमारा कर्मनिष्ठिकं धर्मनिष्ठिकं कर्म धर्मनिष्ठिकं भवतु भारतम। कर्म मीन्स हमारे भारत देश में आपको पता है कर्म को कैसे समझाया गया है। कर्मयोग का जो सिद्धांत है वो किसे समझाया गया है। कर्म हमें समझाए है श्रीमद् भगवद गीता द्वारा। पूरे जगत को कर्मयोग का सिद्धांत दिया गया है। हमें अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। धर्म मीन्स कर्तव्य के प्रति भी हमें निष्ठावान होना चाहिए। हमारा कर्म और धर्म दोनों के प्रति हमें निष्ठावान होना चाहिए। तो हमें 4th स्टेप जो हमारा श्लोक है उसके अंदर यही बताया गया है, कर्मनिष्ठिकम यानी कि फेथफुल टू ड्यूटी। हमारे इंडिया में हमें इंडिया हैज़ गिवन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मयोग टू द वर्ल्ड थ्रू द भगवद गीता। भगवद गीता ने एक कर्मयोग का सिद्धांत दिया गया है। धर्मनिष्ठिकम फेथफुल ऑफ रिलीजियन। ट्रांसलेशन हम देखेंगे उसका। तो जो हमारा भारत देश है वो कर्म के प्रति भी निष्ठावान हो, धर्म के प्रति भी निष्ठा रखने वाला हो, कर्म और धर्म के प्रति वो सदा ही सन्निष्ठ हो। यानी कि मे इंडिया माय कंट्री बी फेथफुल टू ड्यूटी एंड फेथफुल टू रिलीजियन। In this way my India be faithful to both duty and religion at all times। हमें सदा सन्निष्ठ रहना है उसके प्रति। 5th श्लोक है हमारा भक्ति साधकम मुक्ति साधकम
भक्ति मुक्ति साधकम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम। अभी लास्ट श्लोक में हमें क्या बताया गया है कि भक्ति साधकम यानी कि भक्ति को सिद्ध करना, मुक्ति साधकम यानी कि मुक्ति की साधना करना जो व्यक्ति है, जो है कोई, वो हम सबको अपनी भक्ति और मुक्ति। तो जो हमारा भारत देश है वो भारत देश परम सत्य रूपी परमात्मा की भक्ति से सिद्ध हो। भारत देश है वो स्वपुरुषार्थ में मग्न होकर मुक्ति और मोक्ष को साधनार हो। इसी तरह भक्ति और मुक्ति से सिद्ध हो ऐसा देश हो। तो भक्ति साधकम यानी कि अटेनिंग, अचीविंग डिवोशन। मुक्ति साधकम मेकिंग एफर्ट्स फॉर सेल्वेशन। उसका ट्रांसलेशन देखेंगे, इंडिया माई कंट्री इज वन दैट अचीव्स डिवोशन ऑफ द लॉर्ड एंड मेक एफर्ट्स फॉर salvation. In this way, may India become the achiever of both devotion and salvation. तो यहाँ पे हमने 5 श्लोक देखे भवतु भारतम की। सबको अच्छा लगा? क्योंकि ये सॉन्ग ही इतना अच्छा है। आप सब भी ऐसे ही गा के आप लोगों को याद करना है। एक बार और मैं आप लोगों को सुना देती हूँ पूरा चैप्टर। भारतम भारतम भवतु भारतम, शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम, शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम, शास्त्रधारकम शस्त्रधारकम, शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम, रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम, कर्मनेष्ठिकम धर्मनेष्ठिकम, कर्म धर्मनेष्ठिकम भवतु भारतम, भक्ति साधकम मुक्ति साधकम, भक्ति मुक्ति साधकम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम। तो बच्चों आप लोगों को भी ऐसे ही गाना है श्लोक और याद करना है, ओके। और इसके अकॉर्डिंग जो वर्कशीट मिले उसको फॉलो करना है। थैंक यू।